नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साइक्लोन रिमाल ने तबाही मचा दी है। बारिश ही बारिश, लैंडस्लाइड्स ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हर तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, घर मलबे में बदल गए हैं, कम्युनिकेशन बैंड हो गया है। ये ऐज़ॉल है, मिजोरम में क्लाइमेट चेंज की यही हकीकत है। साइक्लोन रिमाल एक खतरनाक याद दिलाता है। नेचर के एक कहर टूट पड़ा है, डेलिकेट बैलेंस बिगड़ गया है। दुनिया के लिए एक चेतावनी, अर्जेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मिजोरम, जिसको लैंड ऑफ द हाईलैंडर्स भी कहते हैं, उसने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। साइक्लोन रिमाल का इंपैक्ट बहुत ही भयानक रहा। ऐज़ावल, जो कि मिजोरम की कैपिटल सिटी है, वो पूरी तरह पानी में डूब गई। घर पानी में डूबे हुए हैं, रोड्स नदियों में तब्दील हो गई है, शहर की लाइफलाइन टूट गई है, हजारों लोग फंसे हुए हैं, खाना और पानी बहुत कम बचा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बैंड हो गई है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ठप पड़ गए हैं। डर और अनिश्चितता ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन मिजो लोगों का हौसला अभी भी बुलंद है। रेस्क्यू एफर्ट्स जारी है। रिमाल का कहर सिर्फ मिजोरम तक ही सीमित नहीं रहा, असम और मेघालय भी प्रभावित हुए हैं। जोरदार बारिश की वजह से भयानक लैंडस्लाइड्स हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई है, गांव पानी में डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गया है, कम्युनिकेशन में रुकावट आई है, रिलीफ एफर्ट्स चलाना मुश्किल हो रहा है। तबाही का दायरा बहुत बड़ा है। जिंदगियां फिर से बनाने के लिए, जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। इस तबाही में जो नुकसान हुआ है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। परिवार बिखर गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, सपने चूर चूर हो गए हैं। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। इस त्रासदी का घाव बहुत गहरा है और लंबे समय तक रहेगा। हालांकि उम्मीद अभी बाकी है। इंसानी जज्बे की रेजिलियंस में, दूसरों की मदद करने की भावना में, एक बेहतर कल के वादे में। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत एक्शन लिया। बचाव कार्यों के लिए फौज को तैनात कर दिया गया, रिलीफ कैंप्स बनाए गए और पीड़ित लोगों को खाना, पानी और दवाइयां दी गईं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। संचार व्यवस्था को फिर से चालू करना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बिल्ड करना एक बहुत बड़ा काम है। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए, एक आपदा प्रतिरोधी भविष्य के लिए। जलवायु परिवर्तन का संकेत। साइक्लोन रिमाल एक भयानक याद दिलाता है। क्लाइमेट चेंज सच है और इसका इंपैक्ट बहुत ही विनाशकारी है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब ज्यादा होने लगे हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयानक हैं। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। हमें कार्बन एमिशंस कम करने होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना होगा, अपने जंगलों को बचाना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह को सुरक्षित रखना होगा। पर्यावरण संरक्षण की जरूरत। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, नदियों के किनारों पर कब्जा किया जा रहा है और नेचुरल बफर्स को नष्ट किया जा रहा है। इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गंभीर हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, जल संरक्षण बहुत जरूरी है और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने पर्यावरण की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आगे का रास्ता। आगे की राह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें अपने सबक से सीखना होगा। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाने की जरूरत है और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्डिंग कोड्स को लागू करना होगा और पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, जिसमें कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाए और इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाए।
सही समय, सही कदम। अब ढील देने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल थ्रेट है और इससे निपटने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। साइक्लोन रिमाल को एक चेतावनी के रूप में लें। हमें अपने ग्रह और अपने भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ता से कार्य करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।